दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा रहा था आज मैं यार। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डायलॉग राइटिंग को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा कि अच्छे डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो डायलॉग और काफी सारी और भी फॉर्म्स होती है जो डायलॉग से मिलती जुलती है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये कैसे अलग होते हैं डायलॉग से। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। डायलॉग राइटिंग क्या होती है? जब आप एक कहानी में, स्क्रिप्ट में या प्ले में कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत होते हुए देखते हो, कॉन्वर्सेशन होते हुए देखते हो, उसे हम डायलॉग कहते हैं। जैसे आपने किसी फिल्म में देखा होगा, अगर कोई प्ले पढ़ा होगा उसमें देखा होगा, या फिर नोवेल में भी कभी कभार आप ये चीज़ देखते हो। जब कोई कैरेक्टर अपनी बात कहता है तो टिपिकली हम उसकी बात को दो कोटेशन के बीच में रख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर उसको हम दो कोटेशन के बीच में रख देते हैं, जैसे शी सैड या ही सैड, इस तरह से। जबकि प्लेज में क्या होता है, उस कैरेक्टर के डायलॉग को हम कोटेशन के बीच में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू नो आई एम मैड, सैड एलिस। तो यहां पर हाउ डू यू नो आई एम मैड, ये जो पूरा डायलॉग है ये कोटेशन के बीच में रखा हुआ है। डायलॉग की खास बात ये होती है कि ये प्लॉट को आगे बढ़ाता है। हर एक डायलॉग स्टोरी को एक स्टेप आगे ले जाता है। जब कैरेक्टर्स में बातें होती हैं तो वो बातें हमें रियल सी इस वजह से लगती है क्योंकि उसमें सवाल जवाब होते हैं। डायलॉग में अगर सवाल जवाब ना हो तो डायलॉग रियल से नहीं लगेंगे। जब एक कैरेक्टर सवाल पूछता है, दूसरा उसका जवाब देता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम भी वो कहानी जी रहे हैं। एक इफेक्टिव डायलॉग लिखने के लिए इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो नेचुरल फ्लो होना चाहिए। मतलब उसे बोलते हुए लगना चाहिए कि नेचुरली, रियली कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक रियल कॉन्वर्सेशन चल रही है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें डायलॉग को ज़्यादा लंबा, लेंथी नहीं बनाना। छोटे, कंसाइज होने चाहिए डायलॉग, पर्पसफुल होने चाहिए। पर्पसफुल का मतलब यानी हर एक लाइन प्लॉट को एक कदम आगे ले जा रही है, हेल्प कर रही है। दूसरा, हर कैरेक्टर की अपनी एक यूनिक स्टाइल होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपनी एक आवाज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कैरेक्टर ही सेम तरीके से बोल रहा हो। वो डायलॉग्स जो होते हैं वो मोनोलॉग्स की तरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपको पता होगा मोनोलॉग्स और डायलॉग्स में क्या फ़र्क होता है। मोनोलॉग वो होते हैं जब एक कैरेक्टर बोलता है, दूसरा कैरेक्टर उसे सुनता है, या फिर एक कैरेक्टर अपने ही आप में बातचीत करता है। जबकि डायलॉग क्या होता है, नेचुरल होता है। जब एक कैरेक्टर बोलता है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा कैरेक्टर चुपचाप खड़ा उसे सुनता रहेगा। बीच में वो भी सवाल उठाएगा, वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा या पूछेगा। इसलिए हम ड्रामेटिक मोनोलॉग को मोनोलॉग बोलते हैं। उसके अंदर भी डायलॉग होते हैं, कैरेक्टर डायलॉग बोलता है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर चुपचाप खड़ा उसकी बातचीत सुनता है, कुछ भी नहीं बोलता। मोनोलॉग्स का यूज़ दोस्तों किसी कैरेक्टर के इनर साइकोलॉजिकल थॉट्स दिखाने के लिए किया जाता है। इसलिए एक ही कैरेक्टर बात करता है उसमें, जबकि डायलॉग का यूज़ दो कैरेक्टर्स के बीच बातचीत दिखाने के लिए किया जाता है। मोनोलॉग्स लंबे हो सकते हैं लेकिन डायलॉग्स छोटे होना जरूरी हैं। मोनोलॉग दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर मोनोलॉग होता है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। इंटीरियर मोनोलॉग में कैरेक्टर अपने आप से ही बातें करता है, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में किसी कैरेक्टर से बातचीत करता है लेकिन वो कैरेक्टर कुछ बोलता नहीं है पूरी कॉन्वर्सेशन में। जबकि सॉलिलॉक्वी एक और टाइप है, इसके अंदर कैरेक्टर लाउडली अपनी बात बोलता है, अकेले में जाकर किसी स्टेज पर। आपने शेक्सपियर के प्लेज में काफ़ी सारे सोलोलॉक्वी के एग्जाम्पल देखे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको दोस्तों डायलॉग समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डायलॉग समझ में आए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।